उससे पहले एक ये चीज देख लेते हैं कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चाहे जैसा भी हो, एक ये जो लाइन लिखी है जो तुम्हारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि एक रिएक्शन के दौरान ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के एटम में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो। मैग्नीशियम का एटम तो मैग्नीशियम का ही रहेगा और ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का ही रहेगा। आगे पढ़े, आगे कहता है कि नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक रिएक्शन के दौरान कहीं से कोई दूसरा एटम आ जाए, मतलब कि मैंने डाला नहीं रिएक्शन में, मैंने कार्बन नहीं डाला, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट के अंदर कार्बन का कोई चीज मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही कहीं कोई जा सकता है, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम डाला और मैं प्रोडक्ट के अंदर देख रहा हूँ मेरे को मैग्नीशियम ही नहीं मिल रहा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कोई चला जाए और कहीं कोई आ जाए। जितने लोग हैं वो लोग जितने डाले हैं वो के उतने ही रहेंगे। अब वो बात अलग है कि वो कैसे करते हैं, वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं या जो दोस्त है वो पहले से उनकी छूट जाती है। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड तोड़ देना, नए बॉन्ड बन जाना बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस नई चीजें, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाइन जो है ये सार है कि सारे रिएक्शंस जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो अब उसके बेसिस पे मैं देखता हूँ कि मेरे रिएक्शन, जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो चार तरीके के, चार तरीके के कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम को ध्यान से 2 मिनट के लिए एनालाइज करेंगे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये रेड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई भी रिएक्टेंट, और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई और तरीके का रिएक्टेंट। तो जब ये दो तरीके के रिएक्टेंट्स डाले और ये दोनों कंबाइन होकर के एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स जॉइन टुगेदर टू मेक प्रोडक्ट दैट आर फ्यूअर इन नंबर बट लार्जर इन एटम काउंट। ओके, अगली बात आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैंने एक को डाला और एक को डाल करके मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुई, दोस्ती टूटी और दोनों अलग अलग हो गए। रिएक्टेंट के अंदर साथ थे, कंपाउंड था, प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग हो गए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये दो लोगों की दोस्ती हो रखी थी, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू वाले की दोस्ती हो रखी थी। येलो वाला आया और येलो वाले ने ब्लू वाले के साथ दोस्ती कर ली और रेड वाला अकेला रह गया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही डिस्प्लेसमेंट हुई। एक डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली हुई? जो रेड वाला है, रेड वाले को डिस्प्लेस करके रेड वाले की जगह रिप्लेस होके कौन आ गया? येलो वाला। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो डिस्प्लेसमेंट होंगी। कैसे? जैसे कि हम लास्ट एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं, रेड और ब्लू की दोस्ती थी, येलो और ग्रीन की दोस्ती थी। रेड वाले ने ग्रीन वाले से दोस्ती कर ली, इसका मतलब रेड वाले की जगह येलो वाला आ गया और ग्रीन वाले की जगह, और जो ब्लू वाला है उसकी जगह ग्रीन वाला आ गया। तो इसका मतलब दो दो डिस्प्लेसमेंट हुई। तो अगर दो डिस्प्लेसमेंट होती है तो उनको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इनको फिर भी हम और डीप में पढ़ेंगे अभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब व्हेन अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। दो लोग कंबाइन हो गए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O यानी कि वाटर के अंदर मिलाया जाता है तो मेरे को CaOH होल ट्वाइस मिलता है। तो यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, ऐड हो गए। तो राइट साइड पर देखता हूँ अगर मैं, तो CaOH होल ट्वाइस जो है वो इन दोनों से ज्वाइन होकर के बना है। तो ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, ये क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम है। क्विक लाइम का मतलब CaO इस कंपाउंड को नाम दिया गया है। तीन चीजें याद कर लो। क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, और लाइमस्टोन का मतलब होता है CaCO3। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, जो पत्थर होता है CaC3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने देखा होगा कि हम अपनी वॉल्स जब पेंट करवाते हैं, घर की दीवारें पेंट करवाते हैं, तो हमने देखा है कि जब जस्ट पेंट हुई होती है उस समय शाइनी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती उसकी, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी शाइनी अपीयरेंस होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है?
तो हम जब पेंट करते हैं उसको, तो हम पेंट सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देती है। और CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, तो इसका जो इसकी अपीयरेंस होती है, ये थोड़ी शाइनी होती है। तो हमारी वॉल्स जो होती हैं वो चमकती जैसी लगती है जब 2 या 3 दिन हो जाते हैं हमें व्हाइट वॉशिंग करवाए हुए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम ये नीचे एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, जैसे एग है, एग के अंदर चिक होता है। जब तक एग नहीं टूटता, एग और चिक इकट्ठे रहते हैं। जैसे ही एग टूट गया तो एग के शेल अलग और चिक अलग हो जाता है। तो इसी तरीके एक रिएक्शन जिसके अंदर पहले लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, जब रिएक्शन होता है तो वो टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जांपल, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, एरो के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हीट कर रहे हैं। तो हीट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 और SO3 दोनों गैसेस होती हैं जो कि गैस एक्सकेप कर जाती हैं। तो लास्ट में जो बचता है हमारे पास वो क्या होता है, Fe2O3। अच्छा ये बताओ कि ये जो FeSO4.7H2O लिखा हुआ है, FeSO4.7H2O, ये क्या है? FeSO4 तो ठीक है, समझ में आ गया कि कंपाउंड है, साथ में 7H2O.7H2O लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो 7H2O साथ में लगा हुआ है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमने एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर 2H2O गिव्स H2 प्लस 2O2। इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन करवाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोग साथ रह रहे हैं, दो लोगों की दोस्ती है, तो उनकी दोस्ती तुड़वा करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए होगा, या तो आग लगानी पड़ेगी, मतलब हीट देनी पड़ेगी। जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो डीकम्पोजिशन इसके बेसिस पर 3 तरीके की है। अगर बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, जो रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर हीट का यूज करा जाता है, तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि ये CaCO3 को हमने हीट दे करके तोड़ा और CaO और CO2 बन गया। तो जब रिएक्टेंट को हीट के द्वारा उसके बॉन्ड्स ब्रेक किए जाते हैं, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, कि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन। खास बात जो जानने वाली है वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर ब्राउन कलर का होता है। इसको तुम लैब के अंदर भी करोगे। तो हमने लेड नाइट्रेट लिया जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसको हीट किया तो हम देखते हैं कि ब्राउन कलर की गैसेस मिल रही हैं। तो बताओ रिएक्शन कौन सा हुआ होगा? तो इस सवाल का जवाब है कि रिएक्शन ये हुआ होगा, लेड नाइट्रेट को जब मैंने हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना होगा और साथ में ऑक्सीजन निकली होगी। और कौन से तरीके हैं? और ये तरीका है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम तोड़ दो। तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास करके जब तोड़ते हैं तो ऐसी डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और प्रोसेस को इसके होने को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और कौन सा तरीका है कि लाइट दे करके तोड़ दो। तो लाइट वर्ड के लिए हमारे पास साइंस में फोटो वर्ड यूज करते हैं। तो जब सनलाइट दे करके किसी चीज को तोड़े तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन 3 तरीके की होती है, थर्मल जब हीट दे करके रिएक्शन डिकम्पोज किया जाए, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी दे करके किया जाए, और फोटोलिटिक का मतलब जब लाइट का यूज करके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए। अब तुम्हारे सामने 2 रिएक्शन लिखे हैं, AgCl, ट्वाइस ऑफ AgCl गिव्स 2AgCl प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरा लिखा सिल्वर ब्रोमाइड का, जब उस पर सनलाइट दी जाती है तो ट्वाइस ऑफ Ag बन जाता है और प्लस Br2। इससे आने वाला सवाल ये है कि बताओ जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं
तो ग्रे में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका जवाब है कि AgCl जो है उसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करता है और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करके सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है और सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वो AgCl को रखूँ तो सिल्वर कलर में कन्वर्ट। दूसरा एक दूसरा सवाल है कि मुझे एक रिएक्शन का नाम बता दो जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता हो। तो ये वाला रिएक्शन है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब मैं सनलाइट के प्रेजेंस में रखूं तो ट्वाइस ऑफ Ag मिलता है प्लस Br2 मिलता है।